नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षिल गुप्ता MPPSC स्टडीज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो पिछले वीडियो में हमने कुछ नदियों के बारे में जाना था और इस वीडियो में हम नदियों के चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे आज केन नदी के बारे में। केन नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ को जाती है, ये हम देखेंगे। तो केन नदी के पहले तो पुरातन नाम देख लें। पुरातन नामों में इसका शुक्तिवती और दीर्णावती, शुक्तिमती और दीर्णावती जो नाम है, ये दोनों नाम इसके प्राचीन नाम हैं। ये आप याद रखें, शुक्तिमती और दीर्णावती पुराने नामों के लिए मैंने बार बार जोर दिया, तो आप इसे ध्यान रखें। ठीक, अब उद्गम इसका कहाँ से होता है? उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम होता है रीठी नामक जगह, कटनी जिले में है। रीठी नामक जिले जो है जगह जो है वो कटनी जिले में है और यहाँ पे भांडेर श्रेणी विंध्याचल पर्वत पड़ता है। तो इसी श्रेणी से जो ये जगह है, यहाँ पर रीठी नाम की जगह से कटनी जिले से केन नदी निकलती है। आप ऐसे कटनी और केन का से याद रख सकते हैं, तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब इसका अंत कहाँ होता है? तो अंत होता है इसका चीला गांव, उत्तर प्रदेश में। चीला नाम के गांव में उत्तर प्रदेश में ये जाकर यमुना नदी से मिल जाती है। किस नदी से मिलती है? यमुना नदी से। ठीक, और ये केन नदी जो है ये अंतिम नदी है पश्चिम से पूर्व की ओर आते हुए, पश्चिमी मध्य प्रदेश से पूर्वी मध्य प्रदेश की ओर आते हुए जो यमुना नदी में मिलती है। इसके बाद सोन हो, टोन्स हो, ये जो नदियां हैं ये दोनों जाकर डायरेक्ट गंगा नदी में मिलती हैं। तो ये आप याद रखेंगे। तो यमुना नदी में केन मिलती है, ये अंतिम नदी है लगभग पूर्वी मध्य प्रदेश की। ठीक, अब इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई है 427 किलोमीटर। कितनी है लंबाई? 427 किलोमीटर, ये आप नोट डाउन कर लें। ठीक, अब इस पर परियोजना कौन सी चलती है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इस पर केन बहुउद्देशीय परियोजना जो है वो संचालित की जा रही है। कौन सी परियोजना? केन बहुउद्देशीय परियोजना। अब इस बहुउद्देशीय का मतलब क्या होता है? बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब होता है कि इस पर जो बांध बनेगा, नदी पर बांध बनाकर ही हम कोई भी कार्य करते हैं। तो जो इस पर बांध बनेगा वो जो है वो सिंचाई के लिए पानी भी देगा, उसके बाद बिजली भी उत्पन्न करेगा और मछली पालन, नौका विहार, पर्यटन, अन्य आदि काम के द्वारा भी जो है वो पैसे जो है सरकार के लिए जुटाएगा। तो ये आप याद रखें, बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब ये होता है। ठीक, अब इस केन बहुउद्देशीय परियोजना को ग्रेटर गंगाऊ परियोजना भी कहा जाता है। ये आप याद रखें, क्या कहा जाता है? ग्रेटर गंगाऊ। ठीक, अब ये छतरपुर और पन्ना में स्थित है। वैसे तो इसका अधिकतर भाग पन्ना जिले के अंतर्गत आता है, पर कुछ भाग जो है वो छतरपुर में भी है, निवाड़ी तक नहीं जाएगा, ये आप याद रखें। छतरपुर पन्ना में भी जो है वो केन नदी परियोजना जो है ये संचालित की जा रही है और यह जो है ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ये आप याद रखें, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना कौन सी है? केन बहुउद्देशीय परियोजना जो केन नदी पर बनी है, या फिर ग्रेटर गंगाऊ परियोजना जो केन नदी पर बनी हुई है। अब हम एक और छोटी सी नदी देख लेते हैं, टोन्स नदी। मैंने बताया आपको ये दोनों जो हैं ये इधर आकर ये टोन्स और सोन नदी जो थी वो दोनों कहाँ मिलती हैं? गंगा नदी में मिलती हैं, गंगा की सहायक नदी हैं। ठीक है, तो टोन्स के पहले तो पुरातन नाम देख लो, टमस, तमस और तमसा, ये आप याद रखें। तमसा नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता था पुरातन समय? तो टोन्स नदी को जाना जाता था। आपको नाम से थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाएगा देखकर। ठीक है, अब इसके बाद उद्गम इसका कहाँ से होता है? उद्गम भी याद करना बहुत सरल है। तमसा इसका पुराना नाम है और तमसा कुंड से ही सतना जिले से ये निकलती है, सतना जिले से निकलती है। सिंगल एक नदी है जो सतना जिले से निकलती है, तो ये आप याद रखें। और सतना जिले में कहाँ से निकलती है? कैमूर श्रेणी विंध्याचल से ये निकलती है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, नदियाँ हमेशा पहाड़ों के आसपास वाले इलाके से ही निकलती हैं क्योंकि वहाँ से उन्हें पानी की उपलब्धता अत्यधिक मात्रा में हो पाती है, जिस कारण से वे जो भी पानी लेकर बहती हैं वो उन्हें प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसका अंत कहाँ होता है? तो अंत जो है वो सिरसा उत्तर प्रदेश में गंगा नदी से मिलती है। ये गंगा नदी, ये सिरसा उत्तर प्रदेश आई थिंक इलाहाबाद के आसपास है। तो सिरसा उत्तर प्रदेश में गंगा नदी से मिलती है। कौन सी नदी? टोन्स नदी। ये छोटी सी नदी है, तो आपको ये पूछ सकता है कि ये किसकी सहायक नदी है? यमुना की, गंगा की,
और भी कोई नाम दे देगा तो आप कंफ्यूज ना हो, ये गंगा की सहायक नदी है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अगली नदी की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अगली नदी है बीहड़ नदी। बीहड़ नदी के बारे में जान लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आप ये याद रखेंगे। बीहड़ नदी का उद्गम कहाँ से होता है? रीवा जिले से होता है। रीवा जिला जो सतना के बगल में ही है, रीवा जिले से होता है, रीवा पन्ना के पठार से। तो रीवा पन्ना के पठार से कौन सी नदी निकलती है? बीहड़ नदी निकलती है। अब इसका अंत कहाँ होता है? ये टोंस में मिल जाती है। टोंस नदी मैंने आपको अभी बताया कि गंगा की सहायक नदी है, गंगा में मिलती है जाकर, और जो बीहड़ नदी है वो टोंस की सहायक नदी है। इस तरह ही नदियों का जो जाल है ये चलता है, और सारी नदियां एक दूसरे में मिलते हुए अंततः सागर में मिलती हैं। ठीक है, अब इसकी इम्पोर्टेंट क्या है, ये विशेषता क्या है इसकी? तो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है, ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। चचाई जलप्रपात जो है ये बीहड़ नदी पर ही स्थित है। ठीक, अब इसकी ऊंचाई कितनी? 130 मीटर या 430 फीट। काफ़ी ऊंचा जलप्रपात है और काफ़ी सुंदर भी है, आप फोटो में देख पा रहे होंगे। जो 130 मीटर या 430 फीट ऊंचा जो जलप्रपात है, चचाई जलप्रपात नाम से इसे जानते हैं हम, और ये मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, और ये बीहड़ नदी पर रीवा जिले में स्थित है। ठीक है, अब चचाई जलप्रपात को भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। आपने नियाग्रा जलप्रपात के बारे में सुना होगा, काफ़ी सुंदर, काफ़ी बड़ा जो जलप्रपात है वो। तो ये इसे चचाई को भारत का नियाग्रा कहा जाता है। ठीक है, अब केवटी व बहुटी जलप्रपात ये भी बहुत फेमस हैं। तो ये भी जो जलप्रपात है ये भी बीहड़ नदी पर ही है। बीहड़ नदी की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि ये बहुत सारे जलप्रपात बनाती है, ये आप याद रखेंगे। अब कुछ छोटी छोटी नदियां इनके बारे में जान लेते हैं। तो शक्कर नदी, जैसा मैंने आपको बताया था, नर्मदा की जो सहायक नदियां हैं उनका नाम रसोई के चीज़ों के नाम पर या पशुओं के नाम पर है। तो शक्कर नाम से आप समझ जाइए कि ये नर्मदा की सहायक नदी है, पर ये छिंदवाड़ा से निकलती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि ये छिंदवाड़ा से निकलती है और नर्मदा में मिल जाती है। बस आपको इतना ही याद रखना है इसके बारे में। अब धसान नदी जो है ये रायसेन से निकलती है और ये उत्तर प्रदेश में बेतवा से मिलती है। उत्तर प्रदेश में जाते ही ये बेतवा नदी से मिल जाती है, बेतवा की सहायक नदी है। और बेतवा जो है वो यमुना की सहायक नदी है, ये मैंने आपको बता रखा है। ठीक, अब मंदाकिनी नदी, कौन सी नदी? मंदाकिनी नदी जो है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने पौराणिक महत्व की वजह से, क्योंकि ये चित्रकूट, जहाँ भगवान श्री राम ने अपने वनवास के 14 में से 12 वर्ष गुजारे थे, तो ये वहाँ पर स्थित है और यमुना नदी में मिलती है ये अंततः जाकर उत्तर प्रदेश में, ये आप याद रखें। अब जो हथनी परियोजना है ये अलीराजपुर में है। कहाँ पर है? अलीराजपुर। अब हथनी नाम से आपको समझ में आ जाएगा, पशु का नाम है, तो ये नर्मदा की सहायक नदी होगी। अलीराजपुर में ये स्थित है और इस पर जो परियोजना है जोबट परियोजना, ये इंपॉर्टेंट है। जोबट परियोजना जो है इसका अन्य नाम, अब अलीराजपुर से संबंधित कौन था? तो सबसे फेमस जो है अलीराजपुर से संबंधित वो है चंद्रशेखर आज़ाद। तो जोबट परियोजना जो है इसके जलाशय का नाम किसी न किसी जैसे शहीदों के नाम पर या किसी स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा जाता है। तो जोबट परियोजना का नाम शहीद चंद्रशेखर आज़ाद सागर जो है इस जोबट परियोजना के जलाशय का नाम है, ये आप याद रखेंगे। तो ये थी मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में सारी जानकारी, और हमने नदियों में बहुत सारी नदियों को देखा और उन्हें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से समझा भी कि किस प्रकार से कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। और मेरा एक प्रयास था कि ये आप लोग को समझ में आए अच्छे से। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये आपको कैसा लगा। और अगले चैप्टर में हम मध्य प्रदेश की अगली किसी चीज़ को उठाएंगे और देखेंगे कि उसकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं और उसके बारे में पूरी तरह से चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और जय हिंद, जय भारत दोस्तों।